तो अभी हम होटल खोज ही रहे थे कि मेरी नज़र नैनीताल की इस मस्जिद पर पड़ती है। देख सकते हैं इसमें एक ये बेड है और ये दूसरा बेड है जिसमें शहजाद भाई अपना मुंह छुपाकर सो रहे हैं। जिनमें से मैंने जोहर की नमाज 2 रिकत अदा की, असर की 2 रिकत अदा की और मगरिब की 3 रिकत और इशा की 2 रिकत। माशाअल्लाह ये है नैनीताल के रात का खूबसूरत नज़ारा। ये सारे नकली शूटर है, किसी के भी निशाने नहीं लगे। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं। यहाँ का मौसम माशाल्लाह से काफ़ी ठंडा है और आप मेरी हालत तो देख सकते हैं, काफ़ी लो फील कर रहा हूँ मैं। तो चलिए अब कोई होटल किया जाए, थोड़ी देर रेस्ट किया जाए, फिर देखते हैं। तो मेरे ख्याल में होटल तो देख लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय हो जाएगी। हाँ ये भी ठंडा है, ये आपने दिल की बात कही। बहुत जो सुस्ती है ना वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम होटल खोज ही रहे थे कि मेरी नज़र नैनीताल की इस मस्जिद पर पड़ती है, जो कि यहाँ की एक इकलौती मस्जिद है जो कि जामा मस्जिद से मशहूर है। तो इंशाअल्लाह रेस्ट करने के बाद सबसे पहले जो नमाज़ें क़ज़ा हुई है उन नमाज़ों को हम पढ़ेंगे। चलिए पहले होटल में फ़्रेश होते हैं, उसके बाद कुछ खा पी कर नमाज़ अदा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने ये रूम सेलेक्ट कर लिया और इसी रूम को हमने बुक किया है। देख सकते हैं इसमें एक ये बेड है और ये दूसरा बेड है जिसमें शहजाद भाई अपना मुंह छुपाकर सो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग काफ़ी थक चुके थे। एक होटल देखने के बाद दूसरा होटल देखते ही हमारा मन भर गया। हमारा दिल नहीं चाह रहा था कि हम बार बार किसी अदर गेस्ट हाउस में जाए और उसे देखें, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कहीं जाने की। क्योंकि भाई हम जब इस होटल में आए तो हमें सबसे अच्छी चीज ये लगी कि एक बेड है और यहाँ पर 2 बेड है जिसमें हम आमने सामने रह के एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बातें कर सकते हैं और बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये होटल ठीक लगा और हमने इसे फाइनल कर दिया। बिल्कुल। और थकान भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। और एक गेस्ट हाउस के बाद दूसरे गेस्ट हाउस में जाकर बार बार चेक करो, देखो, मन ही नहीं कर रहा था, हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही। और वाकई में वादियों में सफ़र करना काफ़ी मुश्किल है, जिसका एक्सपीरियंस आज मैंने किया और बहुत ही थकान हो गई। सिर्फ 3 घंटे का ये सफ़र था, 3 से या 4 घंटे का, मगर 3 से 4 घंटे का ये सफ़र इतना भारी गुजरा कि मैं बयान नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सिर्फ मैं नहीं, सभी का यही हाल है। दरअसल हम लोग थके जरूर है, लेकिन मुजफ्फर भाई इसलिए ज्यादा थके क्योंकि उनको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और उल्टियां रास्ते पर होती रही। तो ये मेरा फर्स्ट पहाड़ों का, वादियों का सफ़र था, जिसकी वजह से हो सकता है कि मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ही सुकून भरा माहौल मुझे मिला और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है माशाल्लाह। लेकिन रिलैक्स फील करने के बाद, कुछ देर आराम करने के बाद इंशाल्लाह सबसे पहले जो नमाजें हमारी क़ज़ा हुई है उन्हें अदा करेंगे। फिर उसके बाद हम नैनीताल के मज़े लेंगे और यहाँ की वादियों का सफ़र करेंगे और यहाँ का एक्सपीरियंस करेंगे और यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ की क्या खासियत है, यहाँ के लोगों का क्या नेचर है और यहाँ हमें क्या अल्लाह की कुदरत का नज़ारा करने को मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 घंटे रेस्ट करने के बाद अब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो इसलिए अब हमारा ये हक बनता है कि सबसे पहले नमाज पढ़े, फिर हम नैनीताल में घूमने निकलेंगे। लेकिन रात हो चुकी है तो थोड़ी देर हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद, नमाजें अदा करने के बाद सो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह कल अच्छी तरह हम नैनीताल को एक्सप्लोर करेंगे जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं। माशाअल्लाह से देख सकते हैं सबके चेहरे पर कितना नूर आ चुका है आराम करने के बाद। अब हम सब पहले नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद फ्रेश हो गए क्या? एकदम नहा चुके हैं, बस नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह। और फिर कहाँ जाने का इरादा है? घूमेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत फिर सो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपनी तमाम नमाज़ें पढ़ के फ़ारिग हुआ हूँ। मेरी ज़ोहर की, असर की, मगरिब की नमाज़ें क़ज़ा हो गई थी क्योंकि मैं सफ़र में था, जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाया। और अभी इशा के वक्त मैंने इन तमाम नमाज़ों को अदा की, जिनमें से मैंने ज़ोहर की नमाज़ 2 रिकत अदा की, असर की 2 रिकत अदा की और मगरिब की 3 रिकत और इशा की 2 रिकत। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप अपनी नमाज के बारे में हमें क्यों बता रहे हैं? आप तो नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेंगे, तो हमें बताकर आपको क्या मिलेगा? तो यकीनन नमाज जो है वो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ी है। लेकिन मैं आपसे एक मसला बयान करना चाहता हूँ। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इसका इल्म ना हो, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको अपनी नमाज के बारे में बता रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझ आ जाए ये मसला। दरअसल मसला ये बयान करना है कि जो इंसान
कम से कम 3 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन से कम के लिए 92 किलोमीटर का सफ़र करता है, यानी वो कम से कम 3 दिन के इरादे से अपने घर से 92 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करता है, तो वो मुसाफिर कहलाता है। और अगर कोई इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए 92 किलोमीटर का सफ़र करता है तो वो मुसाफिर कहलाएगा। तो फिर उसे नमाज में कसर करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कसर क्या है, तो कसर ये है कि 4 रिकत वाली नमाज आपको 2 रिकत पढ़नी है और 3 रिकत वाली नमाज आपको 3 ही रिकत पढ़नी है। तो फ़र्ज़ नमाज़ों में आपको कसर करनी होगी, यानी ज़ोहर की नमाज में 4 रिकत है तो आपको 4 के बजाय 2 पढ़नी पड़ेगी। असर की नमाज में 4 रिकत है तो असर में 4 के बजाय आपको 2 पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह इशा में भी आपको 4 के बजाय 2 रिकत फ़र्ज़ नमाज अदा करनी होगी, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वइदा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन औ तक़सुरू मिनस्सलाह, और जब तुम सफ़र करो तो तुम पर यह गुनाह नहीं कि तुम नमाज़ों में कसर करो। तो अल्लाह ने इस आयत के ज़रिए मुसाफिर को नमाज में कसर करने का हुक्म दिया है। और सहाबाए किराम भी इसी आयत के मुताबिक जब भी सफ़र पर जाते थे, जो कि मुसाफिर कौन कहलाता है, जो कि मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। तो अगर आप ऐसे मुसाफिर हैं तो आप पर यह फ़र्ज़ है कि आप नमाज़ों में कसर करें। तो माशाअल्लाह मैंने अभी नैनीताल की जामा मस्जिद में नमाज़ें अदा की और मुझे बहुत ही सुकून मिला। माशाअल्लाह ये है नैनीताल के रात का खूबसूरत नज़ारा, जैसा कि आप देख सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह देख सकते हैं हम पहाड़ों के बीच में, चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और पहाड़ों के ऊपर आपको बस्तियां नज़र आ रही होगी जहां आपको लाइटिंग नज़र आ रही है। यहाँ माशाअल्लाह ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और इनकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी कुल अलग ज़िंदगी है, लेकिन ये लोग नेचर के साथ जुड़ के रहते हैं, तो ये लोग अल्लाह की कुदरतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और माशाअल्लाह से यहाँ का मौसम जो है वो बहुत ही ठंडा है, जैसा देख सकते हैं मेरे मुंह से भाप अभी निकल रही होगी आपको ठंडक की वजह से। और दिल्ली में और यूपी में अभी इतनी ठंडक नहीं है, बिल्कुल हल्की है। तो अब हमें इस चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट गर्म वाली जगह से उठ के इस ठंडी वाली जगह पर आए हैं, तो हमें ठंडक से बचने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह हमें गर्मी के मौसम के बाद जो ठंड का मौसम अता करता है वो धीरे धीरे अता करता है ताकि हमारे जिस्म पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो देख सकते हैं अल्लाह की शान कितनी बड़ी है और अल्लाह का निज़ाम जो चलता है वो हमारे फ़ायदे के हिसाब से चलता है। तो ऐसी जगह पर जब आप गर्म वाली जगह से ठंडी वाली जगह पर पहुँचे तो वहाँ आप अपनी सेफ्टी का और ठंडक से बचने का पूरा ख्याल रखें। और माशाल्लाह से यहाँ पर आग भी जल रही है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत सेक ले। भाइयों ने जलाया है। क्या नाम हुआ भाई आपका? समीर। और आपका? बिलाल। आपने ये आग जलाई है, हम सेक सकते हैं? अच्छा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई। हाँ हाँ माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरे भाई, आपने हमें आग तापने की इजाज़त दी। पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? नहीं, क्यों? ये करता है भैया। आप कर रहे हो? पढ़िए लिखिए और मस्त रहिए, है ना? अपने वालिदैन की बात माना करिए, समझ रहे? और कैसा लगता है यहाँ नैनीताल में रहकर? यहाँ हमेशा ठंड रहती है क्या? कब से शुरू हुई है ठंड? 2-3 दिन होगा। अच्छा, 2-3 दिन से। और आप पढ़ाई करते हैं जनाब? जी, पढ़ाई करता हूँ मैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ। मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ। अच्छा, यूट्यूब पे काम करते हैं। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। चलिए फिर चला जाए अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ जाने का हम इरादा कर रहे थे। तो हमारा इस्लाम बैठा हुआ यार, कह रहा मुझसे भी हाथ मिला लेते, मैं भी धन्य हो जाता। आइए, आपसे भी हाथ मिला लेते। हमारी चाय तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी स्पेशल। लो भाई, बिस्मिल्लाह करो। लीजिए, सब लीजिए। ठंड में चाय पीने का एक अलग ही मजा है, माशाल्लाह। तो अभी हम लोग बलून शूट करने जा रहे हैं। पहले आकिब भाई की बारी है, देखते हैं ये कितने बलून को शूट कर पाते हैं। यहाँ सामने बलून लगा हुआ है, ये रहा हमारा कट्टा यानी बंदूक, गन। और मैं जो कैंडल जल रहा है ना, उसको ट्राई करूंगा। चलिए लगाइए, देखते हैं। फेल हो गए भाई। तो अब है मेरी बारी, अब मैं देखता हूँ कितने बलून को मैं शूट कर पाता हूँ। कैंडल यार, वो बहुत हार्ड है। चलो 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 चलो। 50 रुपए यार। हाँ, बोर्ड पे तो लग गई यार। लगी जाएगी। और चलो, कोई बात नहीं। लो भाई, हमारे सबसे खतरनाक शूटर जिसके निशाने की कोई गारंटी नहीं है। बच के डाला इसलिए। अब अकमल भाई की बारी है। चलिए, किस पे निशाना लगाएंगे?
चलिए लो फेल हो गए कौन नहीं ये फेल हो गए। अब मेरी बारी। तो ये सारे नकली शूटर है, किसी के भी निशाने नहीं लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम डिनर करने बैठे हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये अफगानी चिकन है और दूसरा हमने क्या ऑर्डर किया है, चिकन टिक्का, चिकन मसाला टिक्का। चिकन मसाला टिक्का और साथ में अभी तंदूरी बटर नान आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से एक हमारे मुस्लिम भाई की शॉप है जो कि हलाल है और हमारा रब भी हमें यही हुक्म देता है कि हलाल चीज़ें खाओ पियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग करने जाए या कहीं भी जाए तो जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि वो हलाल है तब तक आप नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। अगर आपके जिस्म में एक भी हराम का निवाला चला गया तो आप समझ सकते हैं कि फिर आप दीन से दूर होते जाएंगे, फिर आपका दिल भी नहीं लगेगा किसी अच्छे काम को करने में। तो आप हमेशा यही कोशिश करें कि हलाल चीज़ें खाएं जो अल्लाह ने हमें खाने का हुक्म दिया है। तो लीजिए बिस्मिल्लाह कीजिए, निकालिए आप लोग। माशाल्लाह कैसा है बताइए। माशाल्लाह टेस्ट वाकई अच्छा है, दिल्ली जैसा टेस्ट है। दिल्ली जैसा हाँ ऑलमोस्ट है, मजा आ रहा है। आप भी खाकर देखिए। जी जी।